बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की रेसिपी होने वाली है कुछ हट कर बिल्कुल अलग अंदाज़ की बहुत ज़्यादा मज़ेदार एकदम न्यू रेसिपी को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 कप भर के मैंने ले लिया दाल, मूँग की दाल मैंने ले ली है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथों की मदद से ईज़िली टूट पा रही है, मतलब अच्छे से गल गई है। तो जिस पानी में मैंने दाल को भिगो कर रखा था वो सारा मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। सिर्फ 4 से 5 खाने का चम्मच पानी को मैंने छोड़ दिया था। भिगी हुई दाल को ब्लेंडर जग के अंदर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया, 2 चुटकी मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर। ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी। बहुत ही अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इतना बारीक आपने इसको पीसना है कि दाल बहुत अच्छे से पिस जाए। बिल्कुल भी ना दाल कोशिश करनी है साबुत ना रहे, क्योंकि अगर दाल साबुत रह जाएगी ना तो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी क्यों मैंने बोला बहुत अच्छे से पिसनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। ठीक है, अब एक अदद बोल के अंदर हमने ब्लेंड की हुई दाल को शामिल किया। 1 कप भर के आटा शामिल कर दिया, यानी कि व्हीट फ्लावर। आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। अच्छे से हमने आटा गूँध लेना है। इनकेस आपको आटा गूँधते हुए नीड हो पानी ऐड करने की तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आई थी, क्योंकि दाल को जब मैंने ब्लेंड किया, जो पानी मैंने ऐड किया हुआ था भीगी हुई दाल के साथ ही, तो उसी से ना आराम आराम से मेरा आटा जो है वो गूँध गया था। ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन आपको ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिएगा आटा गूँधते हुए। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऑयल के शामिल किया। बहुत ही परफेक्ट सा ना हमने एक डो प्रिपेयर कर लेना है। मीडियम सॉफ्ट सा हमारा डो प्रिपेयर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मैं भी आपको चेक कराती हूँ, ठीक है। तो ये इतने परफेक्ट से हमारी जो है रेसिपी बन के तैयार होगी। बेवक़्त भूख लग रही हो तो भी बेस्ट चीज़ है। अचानक मेहमान आ जाएँ उनको भी सर्व कर सकते हैं, और शाम की चाय वगैरह के लिए, नाश्ते के लिए तो ये बेस्ट है। ये देखें आटा कितना अच्छा सा हमारा गुना हुआ है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए आटे को मैं रेस्ट पर छोड़ रही हूँ। तब तक झटपट से हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया घी, तकरीबन 2 खाने का चम्मच भर भर के मैंने घी के ले लिए हैं। 2 खाने का चम्मच भर के मैं यहाँ पर आटा शामिल कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या है ना कि हमें एक पेस्ट टाइप का प्रिपेयर करना है। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट हमारा बनना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक। मैं भी आपको कंसिस्टेंसी इसकी चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट हमारा डन है। इस तरीके से कुछ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको हम साइड में रखते हैं। तब तक यहाँ पर देखिए आटे को रखे हुए 20 मिनट हो गए थे, अच्छा सा सेट हो गया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा आटा अच्छे तरीके से सेट हो गया। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। तो जब भी आप कोई सा भी आटा गूँधे ना, रोटी का गूँधे, बेशक पराठे का गूँधे, लाज़मी उसको थोड़ा सा रेस्ट पर छोड़ा कीजिए। उससे आप जो भी चीज़ फिर उसके बाद प्रिपेयर करेंगे ना, वो बहुत ही परफेक्ट सी प्रिपेयर होती है। तो चलें जी, झटपट से अपनी रेसिपी को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो आटे को मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। इस तरीके से आराम से हाथों की मदद से ही कर लिया मैंने। तो अब मैंने क्या करना है, इसको एक राउंड शेप में अच्छे सा शेप देकर जो है ना अब बेलना है। पेड़ा बना लिया, अब बेलेंगे। थोड़ा सा आटा आपने डस्ट कर देना है ऊपर नीचे दोनों साइड पर, ठीक है। अब इसको आपने ना स्क्वायर शेप में बेल लेना है, राउंड शेप में नहीं बेलना है, आपने स्क्वायर शेप में इसको बेलना है। बहुत ही झटपट से मैंने इसको स्क्वायर शेप में बेल लेना है यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला था कि अगर दाल साबुत रह जाएगी ना, तो इस पॉइंट पे जब हम इसको बेल होंगे ना, तो मसला पेश आएगा। बेलते हुए ये आटा जो है ना आपका फटने लगेगा। जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करेंगे फिर मुश्किल पेश आ जाएगी आपको। तो जो हमने पेस्ट प्रिपेयर करके रखा था वो इसके ऊपर अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। बहुत ही अच्छे से आपने स्प्रेड करना है। जितना अच्छे से आपने पेस्ट स्प्रेड करेंगे ना, उतनी अच्छी इसकी लेयर्स बन के तैयार होंगी, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से एक साइड से फ़ोल्ड किया, अब उस साइड से मैंने दूसरे साइड से भी फ़ोल्ड कर दिया। लेफ़्ट राइट से फ़ोल्ड किया, अब ऊपर नीचे से भी आपने फ़ोल्ड करना है, लेकिन इस पे भी आपने पहले पेस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ही आपने फ़ोल्ड करना है, क्योंकि क्या होगा ना, जब हम अपनी रेसिपी को मैं आगे जाकर दिखाऊंगी, इतनी कोई अच्छी लेयर्स वाली रेसिपी बन के तैयार होगी, खस्ता होगी, इतनी कोई क्रिस्पी होगी कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। इस तरीके से हमने दोनों साइड से अगेन इसको फ़ोल्ड किया, प्रेस करना है, लाजमी प्रेस करना है। फिर आपने जो है इस तरीके से स्क्वायर शेप में आपके पास आ जाएगा। अब आपने जैसे स्क्वायर शेप में जो पराठे बनते हैं ना, वैसे आपने इसको बेल लेना है। अगेन मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी, अब इसको बेल लेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने बेलना है इसको। ये डन हो गया, स्क्वायर शेप में आ गया। अब मैंने अगेन इसके ऊपर फिर से वो पेस्ट अप्लाई करना है। अब मैंने इसको ना जस्ट लेफ़्ट राइट से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। उस टाइम पे तो हमने चारों साइड से फ़ोल्ड किया था ना, अभी हमने जस्ट लेफ़्ट राइट से फ़ोल्ड करना है। अगेन आपने इसको प्रेस करना है, लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको ईज़िली जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो आपको लेयर्स इसकी फ़ील हो। बस ये यहाँ पर डन है। अब अपने एक अदर शार्प नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेना है। तो मैं लंबे लंबे जो है ना इसके स्ट्रिप्स जो है निकाल रही हूँ। इतने कोई मज़ेदार कुरकुरे से स्नैक्स बन के तैयार होंगे ना, जिसको भी सर्व करेंगे खुद भी खाएंगे इंशाल्लाह, सबको पसंद आएंगे और वाह वाह करेंगे। इस तरीके से जो ना यहाँ पर देखिए इसकी लेयर्स अभी से फ़ील हो रही हैं, और आगे जाकर तो ये फ्राइंग के टाइम पर इतने खुल के इसकी लेयर्स आएंगी ना, आप खुद ही देख से जो है ना खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको जो है फ्राई करना है। बहुत ही
हल्का सा हमारा तेल गर्म हुआ था, उसी के अंदर मैंने डाल दिया है। कोशिश करनी है तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही आपका फ्लेम जो है मीडियम टू हाई की तरफ हो, ठीक है। मीडियम टू लो की तरफ आपका फ्लेम होना चाहिए और जब आप इसको निकाल लो ना तब आपने फ्लेम को कर देना है हाई। तो यहाँ पर देखें अच्छे से आपने इसको अलट पलट कर करके फ्राई करना है और ये देखें आप इसी पॉइंट पे देखें इसकी लेयर्स कितनी खुल कर आने लगी है ना, तो ये इतने खूबसूरत लगेंगे दिखने में और खाने में इतने कोई जायकेदार होने वाले हैं। तो बस यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर आने पर मैंने इसको निकाल लिया, चाय के साथ मैंने इसको सर्व किया। आप भी इसको इसी तरीके से सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिएगा। एक अदद जार मैंने यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर ले लिया, इसके ऊपर मैंने भर के रख देने हैं। अब आप महीनों भर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ रोज़ बनाने की झंझट नहीं होगी, महीनों भर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगे, मेरे घर तो ये चलते फिरते ही ख़त्म हो जाते हैं। ये बने रखे रहते हैं और सबको इतने पसंद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बार बार फरमाइश होती है, मुझे बार बार बनाने पड़ते हैं, ये इतने कोई जायके वाले होते हैं। बस ये यहाँ पर डन है, आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।